नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार एक परिचय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में कवर किया गया है, जबकि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका सारा पॉइंट कहाँ से लिया गया है, तो घटना चक्र से इसका सारे पॉइंट को लिया गया है। इसका PDF का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वीडियो को पेशेंस से देखिएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको जो बिहार स्पेशल के लिए जो आपकी बेसिक जानकारी आपको चाहिए, उसके लिए कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आपको पहले ही बता दें कि अपने चैनल पर जो है बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार मैपिंग, इन सभी का वीडियो अपलोड है। जो नहीं देखें, जाके देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, बिहार नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में समझिए। तो आपके ये बिहार का मैप है और इसमें झारखंड भी शामिल था, तो आपको समझाने के लिए मैप बनाया गया है। बिहार में एक लोकेशन था उदंतपुरी, ठीक है। बिहार में एक लोकेशन है उदंतपुरी। उदंतपुरी पर जो है 12वीं सदी में तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तुर्क जो है उदंतपुरी पर 12वीं सदी में अधिकार कर लेते हैं और तुर्क जो है उदंतपुरी को अपना मेन सेंटर बनाते हैं। जो उदंतपुरी है, उदंतपुरी और इसके आसपास के क्षेत्र में जो है बहुत सा बौद्ध विहार होता है। बौद्ध विहार किसे बोला जाता है, तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे बौद्ध विहार बोला जाता है। तो कालांतर में जो आपके उदंतपुरी है, इस क्षेत्र को जो है बिहारों का क्षेत्र बोला जाने लगा, बिहारों का क्षेत्र बोला जाने लगा। और बाद में जो है उदंतपुरी है, इसका नाम बिहार शरीफ रख दिया गया, बिहार शरीफ इसका नाम रख दिया गया। और बाद में और आगे जाके जो है कालांतर में जो ये बिहार शरीफ है, इसका आगे वाला देख रहे हैं बिहार, ये बिहार जो है ये पूरे भूभाग का नाम जो है बिहार पड़ जाता है, ठीक है। जो बिहार है इसी के नाम पर इस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ जाता है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि बिहार में जो है बहुत सा बौद्ध विहार था। तो धीरे धीरे जो आपके बिहार है, ये पूरे क्षेत्र को जो है बिहारों का क्षेत्र बोला जाता था। और धीरे धीरे इसका नाम जो है अपभ्रंश के रूप में जो है बदलते बदलते इसका नाम क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपके सही होगा, तो इसमें से आपको जो मानना है मान लीजिएगा, ठीक है। और हम जो आपको बताएं ये चीज़ आपको विभाष 15वां में लिखा गया है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। तो आपको याद रखना है कि कभी जो है बंगाल का पार्ट कौन था, बिहार, और बंगाल से अलग करने की घोषणा बिहार को कब किया गया, तो 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार में किया गया। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय इस समय भारत के वायसराय थे। और आपको याद रखना जो ये दिल्ली दरबार हुआ था, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। इसका मतलब 2 दिल्ली दरबार और हुआ था। ये कब कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1877 में, और इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिट्टन इस समय आपके वायसराय थे, लॉर्ड लिट्टन। दूसरा कब होता है, तो दूसरा होता है 1903 में, और इस समय वायसराय कौन थे, तो कर्जन इस समय वायसराय थे। और तीसरा जो है 1911 में होता है, और इस समय भाग कौन कौन लोग लेते हैं, तो ब्रिटेन की राजा और महारानी भाग लेते हैं। और इसी समय घोषणा किया जाता है कि बंगाल से जो है बिहार को अलग किया जाएगा। और ये घोषणा कब होता है, 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होता है। लेकिन आपको याद रखना है, तो घोषणा तो कर दिया गया 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन विधिवत घोषणा मतलब सरकार के द्वारा जो है कानूनी रूप जो कागज़ पर लिखा गया कानूनी रूप से, उसकी घोषणा कब किया गया, तो 22 मार्च 1912 को। जो ये 22 मार्च है, इस 22 मार्च को ही जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, अभी ऑफिशियली तरीके से घोषणा किया गया कि 22 मार्च 1912 को जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अभी लागू नहीं हुआ है। ये लागू कब होगा, तो लागू होगा 1 अप्रैल 1912 को लागू होगा। जबकि घोषणा कब किया गया था, 22 मार्च 1912 को घोषणा किया गया था। इतना आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ।
लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 अप्रैल 1912 में बिहार में कौन कौन सा क्षेत्र आपके शामिल था। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये आपके आज का बिहार है, ठीक है, ये आज का बिहार है, ये आपके झारखंड है और ये आपके उड़ीसा है, ठीक है, ये आपके उड़ीसा है। तो ये 3 क्षेत्र आपके शामिल थे, आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार का पार्ट था। लेकिन आपको याद रखना है कि आगे चल के जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। तो इसके बारे में आप समझिए, 1935 के अधिनियम से जो है 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो उड़ीसा है 1 अप्रैल 1936 को जो है ये बिहार से अलग हो जाता है। 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 तक बिहार में कौन कौन सा क्षेत्र बचता है, तो बचता है आज का बिहार और झारखंड बचता है। लेकिन आगे जो है झारखंड भी बोलता है कि हम बिहार के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो झारखंड ये बिहार से कब अलग हो जाता है, तो ये जो आपके झारखंड देख रहे हैं ये कब अलग होता है, तो ये झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार का फिर से विभाजन होता है और बिहार से आपके झारखंड अलग हो जाता है। तो बिहार का अंतिम रूप से विभाजन कब होता है, तो 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार का अंतिम रूप से विभाजन हो जाता है। और आज का बिहार ये है, ठीक है, आज का बिहार ये है। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो अरवल है। उसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। इसका PDF आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको जो है हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि 25 अगस्त 2000 को जो है विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के साथ जो है बिहार राज्य को 2 हिस्से में विभाजित हो गया। मतलब कि जो KR नारायणन है उस समय आपके राष्ट्रपति थे। 25 अगस्त 2000 को इनके द्वारा जो विधेयक था उस पर साइन किया गया था और 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया, एक नया राज्य बन गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश की राजधानी जो बिहार है, इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो पटना इसकी राजधानी है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो पटना जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 3 फरवरी 1916 को जो है हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट है, इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर आपको मैप दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अपना बिहार है, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये तीनों जो आपके क्षेत्र देख रहे हैं 1912 में एक थे, ठीक है। लेकिन जो ये क्षेत्र जो है बिहार से कब अलग होता है, तो 1936 में अलग हो जाता है। ये जो झारखंड ये कब अलग होता है, तो 2000 में अलग हो जाता है बिहार से। अब वर्तमान में आपके ये बिहार है, ठीक है, वर्तमान में ये अपना बिहार है, ठीक है। और यहाँ पर यहीं पर देख लीजिए कि जो बिहार है इसकी सीमा किन किन राज्य और किन किन देश से लगता है। तो उत्तर में आपके नेपाल से लगता है, नेपाल आपका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। पूरब में बंगाल से, पूरब में बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और दक्षिण में आपके झारखंड से लगता है। उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड, पूरब में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगता है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये अपना बिहार है। और एक पॉइंट और है, आपसे पूछा जाता है बिहार का, ये आपके नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपके वेस्ट है। तो बिहार का जो है सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो बिहार का जो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो किशनगंज है। बिहार के सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो कैमूर। इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। बिहार का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो गया है। कौन है, गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के क्रम में देख लीजिए, तो जो आपका बिहार है राज्यों के क्रम में 12वां है क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन आपको याद रखना है कि लद्दाख एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर लद्दाख को शामिल कर लीजिएगा तो हो जाएगा 13वां। ऐसे अगर क्षेत्रफल में सिर्फ राज्य के बारे में बोलिएगा तो रहेगा 12वां। अगर लद्दाख को शामिल कर लिया जाएगा तो बिहार का स्थान क्या हो जाएगा, 13वां हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार किस नंबर पर है,
तो तीसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और दूसरा में कौन है? तो महाराष्ट्र है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कीजिएगा। उसके बाद है राजकीय प्रतीक में आ जाइए। तो राजकीय प्रतीक में आपका है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। 2013 से पहले जो है बिहार का राजकीय पशु रीछ था। रीछ किसको बोलते हैं? भालू को बोलते हैं। उसके बाद है राजकीय पक्षी गोरैया है। पहले नीलकंठ था। नीलकंठ नक्ता जिसे बोला जाता है, ठीक है, नीलकंठ नक्ता था। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक परिदृश्य के बारे में समझिए। अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पर आप ध्यान से मैप को समझिएगा। अक्षांश किसे बोला जाता है? जो काल्पनिक रेखा जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई है, इसे क्या बोला जाएगा? इसे अक्षांश बोला जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर समझिए, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है। भारत जो है उत्तर में है। भारत जो है उत्तर में है, इसीलिए बोला गया है उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री है? तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक जो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है, ये समझ लीजिए, जो भी रेखा आपके नॉर्थ से साउथ की ओर खींचा गया, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा देशांतर। जो भी रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर खींचा गया है, इसे देशांतर बोला जाएगा। तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है बिहार का विस्तार, ठीक है। यहाँ पर आप देखे होंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी क्यों लिखा गया है? तो यहाँ पर समझिए, ये आपकी ग्लोब है, ये 0 डिग्री है। और समय कहाँ से नापा जाता है? तो ग्रीनविच इंग्लैंड से समय मापा जाता है। और भारत जो है इंग्लैंड से किधर है? तो पूरब में है। पूरब में है ना, तो इसलिए लिखा गया है पूर्वी देशांतर लिखा गया है, ठीक है। तो बिहार का जो जो बिहार का देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर आपके बिहार का विस्तार है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो जो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार की लंबाई कितना है? जो बिहार है इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण बिहार का लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई। जबकि पूरब से पश्चिम, जो पूरब से पश्चिम जो है बिहार की लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्रफल बिहार का कितना है? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट है। 173 फीट है। मीटर में कितना हो जाएगा? तो लगभग 53 मीटर हो जाएगा। बिहार में समान वर्षा कितना होता है? तो 1205 मिलीमीटर होता है। वर्ष 2019 में कितना हुआ था? तो 1194.7 मिलीमीटर हुआ था। औसत वर्षा दिवस कितना है? तो बिहार में औसत जो है 52.5 दिन वर्षा होता है एक वर्ष में, ठीक है। 52.5 दिन वर्षा होता है एक वर्ष में। उसके बाद है अवस्थिति के बारे में देखिए। बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक लैंडलॉक राज्य है। बिहार एक लैंडलॉक राज्य, आपको पता है कि बिहार की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। जो भी राज्य की सीमा, देश की सीमा समुद्र से नहीं लगता, उसे लैंडलॉक बोला जाता है। तो बिहार क्या है? एक लैंडलॉक राज्य है। उत्तर में नेपाल है, ठीक है, उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में झारखंड है। पूरब में क्या है? पूरब में आपके बंगाल है। और पश्चिम में आपके उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर कहीं गलती लिखा तो ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार और जो नेपाल है इसका सीमा कितना किलोमीटर लंबा है?
तो 729 किलोमीटर लंबा है, 729 किलोमीटर लंबा है। प्रशासनिक प्रदेश के बारे में देख लीजिए। प्रमंडल, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन है? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार के उत्तर में कितना प्रमंडल है? तो बिहार के उत्तर में जो है 5 प्रमंडल है। बिहार के दक्षिण में कितना प्रमंडल है? तो बिहार के दक्षिण में 4 प्रमंडल है। बिहार के दक्षिण में 4 प्रमंडल कौन कौन है? पटना है, मगध है, मुंगेर है और भागलपुर है। ठीक है। उसके बाद उत्तर में कौन कौन है? तो उत्तर में आपका हो जाएगा सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको 5 और 4 याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल है। सामुदायिक विकास खंड कितना है? 534 है। पंचायत 8406 है। राजस्व ग्राम 45,103 है। नगरीय संकुल या समूह 14 है। नगर 199 है। पुलिस थाना 853 है। पुलिस जिला 44 है। महानगर 1 है और पटना महानगर है। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानसभा और विधान परिषद, पूरे भारत में कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है, मतलब 243 सीट है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। विधान परिषद में जो मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं? तो 75 मेंबर हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं बिहार के? तो 16 हैं। लोकसभा में बिहार के कितने मेंबर हैं? तो 40 हैं। यहाँ पर 40 छूट गया है क्या? यहाँ पर है, ठीक है। लोकसभा में बिहार के कितने मेंबर हैं? तो 40 हैं। और राज्यसभा में कितने हैं? तो 16 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है बिहार में? तो 6 सीट आपके आरक्षित है बिहार में लोकसभा के लिए। ये 6 सीट कौन कौन आरक्षित है ये आप लोग पर छोड़ते हैं। आप सभी लोग जो है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितना है, मतलब कि जो विधान सभा है एससी के लिए जो है विधानसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें आरक्षित है। जबकि एससी के लिए लोकसभा में कितना सीट आरक्षित है बिहार में? 6 है। और विधानसभा में जो है 38 सीट आपके आरक्षित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि विधानसभा में जो है एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 2 सीट आरक्षित है। और जो 2 सीट है इसका भी नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर लिखिएगा। उसके बाद है कि राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। बिहार का सीमा जो है 3 राज्यों और 1 देश से लगता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये आपके राज्य हो गया। और 1 देश कौन है? नेपाल है। तो नेपाल का सीमा भी आपके बिहार से लगता है। कितना लगता है? तो 729 किलोमीटर लगता है। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल से जो है बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है, तो इसके बारे में देख लीजिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, टोटल आपके जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट का सीमा बिहार का नेपाल से लगता है। फिर से बोलिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज का सीमा जो है नेपाल से लगता है। उसके बाद है कि बिहार के जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट का सीमा जो उत्तर प्रदेश से लगता है। पश्चिम चंपारण,
गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये आपके 8 डिस्ट्रिक्ट का जो सीमा है उत्तर प्रदेश से लगता है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास का। उसके बाद है झारखंड। झारखंड से किन किन डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है? रोहतास, पहला रोहतास हो गया, दूसरा औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, उसके बाद भागलपुर और लास्ट में आपके कटिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपके जो 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट का सीमा जो है झारखंड से लगता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से किन किन डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है बिहार का? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। 3 डिस्ट्रिक्ट का सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो किशनगंज है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से लगता है, जबकि पश्चिम चंपारण है इसकी भी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य से लगता है। उसके बाद है कटिहार, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों से लगता है। रोहतास, इसकी सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से लगता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट और भी देख लीजिए, जो पटना है, पटना से किस किस डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। टोटल आपके 9 डिस्ट्रिक्ट का सीमा जो है पटना से लगता है। गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए शेखपुरा, शेखपुरा आपको ये दिख रहा है, ये शेखपुरा। शेखपुरा का सीमा किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगता है? तो जमुई, नवादा, नालंदा, लखीसराय। एक मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट से जो सीमा है शेखपुरा का लगता है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना है बिहार का? तो 2.86% पर आपके बिहार है पूरे भारत का। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.84% है 2021 के अनुसार। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी गंगा है। सबसे गर्म कुंड बिहार का कौन है? तो ब्रह्म कुंड है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी बिहार में जलोढ़ है। सर्वप्रमुख खाद्य फसल चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला घटते क्रम में। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो पश्चिम चंपारण का है, दूसरा में गया का है और तीसरा में पूर्वी चंपारण का है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन है? बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है शिवहर का है, शिवहर के बाद अरवल है और अरवल के बाद जो है शेखपुरा है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में था और ये आपके घटते क्रम में था, इसे ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का 67th बीपीएससी एक सवाल पूछा था। जनसंख्या 2011, बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 10.41 करोड़ बिहार की कुल जनसंख्या है। इसमें पुरुष कितना है? तो 5,42,78,157 पुरुष हैं। महिला 4,98,21,295 हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? वीवीआई पॉइंट है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार ही का है और सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है बिहार का? तो 25.42% है, 25.42% है। भारत की कुल जनसंख्या का जो है बिहार में 8.60% लोग रहते हैं। भारत की कुल आबादी का बिहार में 8.60% लोग रहते हैं। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है।
शिशु लिंगा अनुपात 935 है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। साक्षरता कितना है बिहार में? तो 61.80% है। पुरुष साक्षरता कितना है? तो 71.2% है। महिला साक्षरता 51.5% है। ग्रामीण साक्षरता 59.78% है। इसमें पुरुष जो हैं 69.67% हैं, जबकि महिलाएं जो हैं 49% हैं। शहरी साक्षरता कितना है? तो 76.86% है। पुरुष 82.56% है और महिला 70.49% है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 81.71% है। VVI मार्क कीजिएगा, 81.71% है। और शहरी जनसंख्या जो है 11.29% है, 11.29% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है पटना में है, सेकेंड में पूर्वी चंपारण है और तीसरा में मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिला कौन कौन है? तो सबसे कम जो जनसंख्या है शेखपुरा का है, 6,36,342 है। उसके बाद शिवहर का है 6,56,000 है, 6,56,000 है। और उसके बाद अरवल का है, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। सबसे कम किसका है? शेखपुरा का है और शेखपुरा से ज़्यादा शिवहर का है और शिवहर से ज़्यादा जो है अरवल का जनसंख्या है। जबकि जो पहला था ये आपके घटते क्रम में था। सर्वाधिक जनसंख्या पटना का और पटना से कम पूर्वी चंपारण का और पूर्वी चंपारण से कम आपके मुजफ्फरपुर का था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? शिवहर में है और शिवहर से कम पटना में है और पटना से कम दरभंगा में है। शिवहर में कितना है? तो 1880 है, पटना में 1823 है, दरभंगा में 1728 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? कैमूर में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा जमुई, तीसरा आपके बांका, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जमुई में 568 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन है? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये गोपालगंज में कितना है? 1021 है। और गोपालगंज से कम सिवान में 988 है और सिवान से कम सारण में 954 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है मुंगेर का है और मुंगेर से ज़्यादा लिंगानुपात भागलपुर का है और भागलपुर से ज़्यादा आपके खगड़िया का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 डिस्ट्रिक्ट, सर्वाधिक जो है साक्षरता दर वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? तो रोहतास सबसे अधिक साक्षर है। नहीं, रोहतास के जो है 73.37% लोग जो हैं साक्षर हैं। दूसरा स्थान आपके पटना का है, 70.68% है और तीसरा स्थान भोजपुर का है, 70.47% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? तो सबसे कम जो साक्षरता है पूर्णिया में है। पूर्णिया से ज़्यादा कहाँ पर है? सीतामढ़ी में। पूर्णिया में कितना है? तो 51.08% लोग मात्र पढ़े लिखे हैं, जबकि सीतामढ़ी में जो है 52.05% और कटिहार में 52.24% लोग आपके पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सहरसा है। उसके बाद एक मैप बनाया गया है और इसमें कुछ बिहार की जानकारियाँ मेंशन किया गया, इसके बारे में देख लीजिए। पश्चिम चंपारण के बारे में याद रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चंपारण है। शिवहर के बारे में ध्यान रखना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? शिवहर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है। मधेपुरा के बारे में याद रखना है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर रहा है? तो मधेपुरा में रहा। कितना रहा? तो 31.1% रहता है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो सहरसा में। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो सहरसा में है। उसके बाद है न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? पूर्णिया में है। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? पूर्णिया में है। मतलब सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर है? पूर्णिया में है। और
अगर लोगों में बोला जाए ऑल ओवर तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो पूर्णिया में है। सबसे कम पढ़े लिखे महिला कहाँ पर हैं, तो सहरसा में, ठीक है, सहरसा में है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो जमुई में सबसे कम लिंगानुपात है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे कम जो जनसंख्या है शेखपुरा का है। सबसे कम जनसंख्या आपके शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद है कि सर्वाधिक जो पुरुष और महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो रोहतास में है। और सर्वाधिक जो साक्षरता है ऑल ओवर कहाँ पर है, तो रोहतास में। सबसे अधिक जो पुरुष और महिला कहाँ के पढ़े लिखे हैं, रोहतास के हैं। जबकि ऑल ओवर पुरुष और महिला दोनों सबसे अधिक कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो आपके रोहतास हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। महिला में पूछेगा तो रोहतास, पुरुष में पूछेगा तो रोहतास, ऑल ओवर पूछेगा तो रोहतास, ठीक है, साक्षरता में। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस डिस्ट्रिक्ट का है। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो कैमूर का। कितना है, 488 है। और सबसे अधिक किसका था, तो शिवहर का सबसे अधिक था, ठीक है, शिवहर का सबसे अधिक था। उसके बाद है गोपालगंज के बारे में ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात कहाँ पर है, तो गोपालगंज में है। और सबसे कम कहाँ पर है, तो मुंगेर में है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर होता है, तो गोपालगंज में है। सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर किसका है, गोपाल का है। और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर किसका है, तो मधेपुरा का है, 31.1% है, ठीक है, 31.1% है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लीजिए। पटना जिले के फतुआ स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पुनपुन नदी है। और आपको याद रखना है जो पुनपुन नदी है, पुनपुन की सहायक नदी कौन है, तो फल्गु जो है पुनपुन की सहायक नदी है। और पुनपुन जो है फतुआ के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से पश्चिम चंपारण में। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील बिहार में स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो कैमूर जिले में। अभी आपके जो बिहार एसएससी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था अनुपम झील के बारे में, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल कब है, तो प्लेस्टोसीन काल में होता है। सोमेश्वर जो श्रेणी है इसका निर्माण कब होता है, तो प्लेस्टोसीन काल में है। और ये सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम चंपारण में स्थित, नोट कीजिएगा, पश्चिम चंपारण में स्थित है सोमेश्वर श्रेणी। और इसका जो निर्माण काल है प्लेस्टोसीन काल है। आपसे पूछा जा सकता है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितना है, तो 5358 किलोमीटर है 31 मार्च 2019 तक। जबकि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार जो कितना है, तो 5475 किलोमीटर है सितंबर 2020 तक। आपको याद रखना है, याद रखिएगा, ठीक है, 5475 किलोमीटर आपको याद रखना है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार। ये सितंबर 2020 तक का डाटा इसमें है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति कैसी है, तो पर्णपाती है, अपने पत्ते गिरा देती हैं। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वर्तमान अगस्त 2021 बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या है, तो बिहार में कुल आपके 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो आपको बता भी चुके हैं, 38वां डिस्ट्रिक्ट आपके अरवल है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो किशनगंज में होता है। कहाँ पर होता है, किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो अरवल में जो है सबसे कम वर्षा बिहार में होता है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का है। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो पायराइट, ठीक है। जो पायराइट है ये कहाँ पर होता है, तो बिहार के रोहतास में जो है पायराइट होता है। और पूरे भारत का जो है 95% पायराइट जो है अकेले बिहार उत्पादित करता है, ठीक है। गंडक, घाघरा जिससे उत्तर प्रदेश में सरयू बोला जाता है, सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है, तो कहाँ कहाँ पर मिलती है, तो देख लीजिए। पहला नदी आपका है घाघरा नदी, ये कहाँ पर मिलती है,
तो रेविलगंज सारण में मिलती है। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी जो है पटना के पहलेजा घाट पर जो है गंडक नदी आके गंगा में मिल जाती है। सोन नदी, जो सोन नदी है ये आपके पटना के समीप बिगवारा में गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो सोन नदी के बारे में बीपीएससी पूछ चुका है। उसके बाद आपको याद रखना है कोसी नदी भी आपके जो है गंगा में आके मिल जाती है। इसे जो कोसी नदी है, कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है, कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। और पटना में ही जो है आपको याद रखना है पुनपुन नदी, जो पुनपुन नदी है ये पटना फतुहा में ही आके गंगा नदी में मिल जाती है। और जो पुनपुन नदी का सहायक नदी कौन है, तो फल्गु नदी जो है पुनपुन का ही सहायक नदी है, इतना आपको याद रखना है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार की शस्य गहनता कितना है, तो 144% है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है। उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से इसका संबंध है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन से, तो तीसरा है। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। तीसरा बिहार है। चौथा कौन है, तो चौथा आपके पश्चिम बंगाल है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल है। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है 12 दिसंबर 1911। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। और जो ऑफिशियली घोषणा किया गया था 22 मार्च 1912 को। और आपको याद है बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। बिहार राज्य के जो है प्रथम उपराज्यपाल कौन बनते हैं, तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बनते हैं। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकरण की स्थापना वर्ष क्या है, तो 1913 है। दोबारा देखिएगा, संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकरण की स्थापना वर्ष क्या है, तो 1913 है। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को जो है राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, 29 दिसंबर 1920 को। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बेरौन सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। मार्च 1920 में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टॉन हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्था के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुआ। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो है प्रथम सरकार गठित हुई। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। ये पूछा आपसे जाएगा कि जो श्री कृष्ण सिंह हैं ये मुख्यमंत्री का शपथ कब लेते हैं, 20 जुलाई 1937 को। और आपको प्रथम जो सरकार जो गठित होती है उसका प्रथम विधानमंडल जो अधिवेशन होता है ये कब चलता है, तो 22 जुलाई 1937 को चलता है प्रथम विधानमंडल का अधिवेशन। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आपके प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। ये इस्तीफ़ा क्यों दिया गया था, तो आपको याद रखना है इस्तीफ़ा देने के पीछे कारण था कि भारत की सरकार के अनुमति के बिना, मतलब कि जो भारत की उस समय स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके अनुमति के बिना जो है हमें द्वितीय वर्ल्ड वार में ढकेल दिया गया था। इसी कारण से जो है जो स्टेट के आपके मुख्यमंत्री थे इनके द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया था। आपको याद रखना है कि कितने राज्यों में
कांग्रेस की सरकार थी, तो 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और जो 6 राज्य थे वहाँ पर पूर्ण बहुमत था। 6 राज्य में आपके जो है पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इतना आपको याद रखना है। तो बिहार स्पेशल जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे पॉइंट को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर देखिए आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो जो आपके 68वां BPSC होगा तो आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो आपके बेसिक प्रश्न होता है, ऐसा नहीं कि जो अगर मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दे और इससे बाहर नहीं जाए तो जाएगा ही। और उसके लिए देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार का, उसके लिए अपने चैनल पर बहुत से वीडियो अपलोड है, आप लोग जाइएगा सर्च कीजिएगा नेक्स्ट जीके कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल। तो आपको एक वीडियो मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री का, उसे आप देख लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।